जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अघन मास की जो अमावस्या तिथि जो आती है वो 2025 में अमावस्या कब पड़ने वाली है, उसका महत्व क्या है। क्योंकि ये अघन मास की जो अमावस्या है ये बड़ी अमावस्या में से ये गिनी जाती है। तो हम जो है जैसे अमावस्या हमारे पितरों के निमित्त जो है पितरों को समर्पित होती है, पितृ कार्य इत्यादि इसमें किए जाते हैं, देव कार्य भी किए जाते हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, अमावस्या तिथि जो है जैसे कि हमारे पितृ कार्य के लिए अमावस्या तिथि जो है समर्पित होती है। तो इस बार 2025 में जो है अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 19 नवंबर बुधवार को सवेरे 9:44 से जो है अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। 19 नवंबर बुधवार 2025 को सवेरे 9:44 से जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 20 नवंबर गुरुवार 2025 को दोपहर में जो है 12:17 तक जो है अमावस्या तिथि रहने वाली है। तो इसलिए जो है जो अमावस्या तिथि जो है वो 2 दिन पड़ेगी। जो हमारे पितृ कार्य जो होते हैं, जो पितृ तर्पण श्राद्ध इत्यादि होते हैं, ये जो है मध्याह्न काल में दिन में जो है दोपहर में करने के बाद यानी कि लगभग 2 बजे के आसपास करने के जो है विधान होता है। 2 बजे के बाद ही करने का इसका विधान होता है। तो पितृ कार्य जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया जाएगा वो जो है 19 नवंबर 2025 बुधवार को ही जो है पितृ कार्य इत्यादि किए जाएंगे। जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि जो करते हैं पितृ के निमित्त, जो भी गोदान या गौ सेवा इत्यादि जो करते हैं। और जो 20 नवंबर गुरुवार को जो है सवेरे स्नान दान का जो अमावस्या है, जो इसमें स्नान करते हैं, दान करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, तो वो जो है 19 नवंबर गुरुवार 2025 को रहेगी। भक्तों, अब हम कहते हैं कि जैसे अमावस्या को हमें क्या करना चाहिए। तो अमावस्या तिथि जो है हमें 19 नवंबर जैसे माफ कीजिएगा 20 नवंबर 2025 को हमें जो अमावस्या तिथि मनानी है। तो 20 नवंबर को सवेरे जो है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो हमारा समय रहेगा सवेरे 5:12 से लेके 6 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। 5:12 से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए। यदि कहीं गंगा इत्यादि के पवित्र नदी तीर्थ में अगर स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो तो अति उत्तम है। नहीं तो अपने घर में ही जो आप स्नान करते हैं उसमें जो है गंगा जमुना इत्यादि कोई पवित्र नदी का जल मिला करके उसे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले जो है हमें भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य देना होता है। सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें। सूर्य को अर्घ्य देने की पूरी विधियां पहले बता चुके हैं, उसी तरह से देना है। जैसे कि अपना जो जल का जो लोटा होता है वो हमारा सर से थोड़ा ऊपर उठ करके उसको जो पानी जो गिरता है उसकी जो पानी की धार गिरती है उसमें से हमें जो है भगवान सूर्यदेव को जो है प्रतिबिंब दिखना चाहिए। जो हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं उसमें थोड़ा लाल फूल, लाल रोली, थोड़ा गुड़ इत्यादि डाल करके उससे अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने की संपूर्ण विधियां पहले बता चुके हैं। आप डिस्कशन में जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें। और उसके पश्चात जो है अमावस्या तिथि है, तो जैसे मैं कहता हूं कि अमावस्या तिथि को जो है पितरों के नाम पर भी जो है 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। तो पितरों को जल देने का जो तरीका होता है वो दक्षिण दिशा होती है। पितृ की दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, सूर्यदेव की दिशा पूरब की होती है। और जो पितरों की जो दिशा है वो दक्षिण होती है। हम जो पहले सर्वपितृ कार्य अमावस्या के जो उसमें हम सब कुछ विधि से बता चुके हैं। तो फिर भी हम बता दें कि 1 लोटा जल आपको जो है यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा काले तिल डाल लें और उसको जो है दक्षिण दिशा को 1 लोटा जल दे करके अपने पितरों का स्मरण कर लें। उसके पश्चात में
अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। अपने घर में जो है जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर बैठ जाए, सुंदर घी का दीपक जलाएं और अपने सदगुरुदेव का जो है 1 मिनट के लिए ध्यान करें। उसके पश्चात जो है इस दिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ और भगवान लक्ष्मीनारायण दोनों का जो है विधिवत ढंग से पूजन करना चाहिए। लक्ष्मीनारायण जी का और माँ पार्वती सहित भगवान शंकर जी का पूजन करें और विधिवत ढंग से पूजन करने के पश्चात अपना जो है पंचोपचार षोडशोपचार जैसी आपकी विधि होती है उनको पूजन करें, उनको कुछ फल इत्यादि चढ़ाएं और उसके पश्चात जो भी आपके घर के आसपास में जो कोई भगवान भोलेनाथ जी का जो शिव जी का मंदिर हो तो 1 लोटा जल जो है उस दिन भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाना चाहिए और आप घर से जो है शिवाय नमः बोलते हुए जाएं और भगवान शंकर जी को जल चढ़ाएं और ये संभव हो तो उसमें थोड़ा काले तिल डालें, चावल डालें और एक जो है उसमें सफ़ेद या पीला फूल उसमें डालें तो उससे जो है भगवान शंकर जी को अर्घ्य जल चढ़ाएं। भगवान शंकर जी को जल चढ़ाएं और जो भी आपके घर के आसपास में जो पीपल का पेड़ हो तो उस पीपल के पेड़ में भी जो है 1 लोटा जल दुग्ध मिश्रित दूध से मिला हुआ जल हो, उसमें थोड़ा काले तिल हो, ऐसा जल जो है पीपल की जड़ में देना चाहिए और पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। उसके पश्चात में आपके घर के आसपास में जो आपके घर पर जो तुलसी का चारा है वहाँ पर एक घी का दीपक जलाना है और तुलसी महारानी को नमस्कार करना है। यदि संभव हो तो उसकी परिक्रमा करें। 21, 11, 8, 5 जो भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, 11 परिक्रमा कम से कम करनी चाहिए। तो भगवान के जो गोविंद नाम का उच्चारण करते हुए या जैसे द्वादशाक्षर मंत्र का पाठ करते हुए या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करते हुए या खाली राम राम और कृष्ण कृष्ण भी जप सकते हैं। ऐसे करते हुए तुलसी महारानी की जो परिक्रमा करनी है। उसके पश्चात में मैं बार बार कहता हूँ पूर्णमासी के दिन और अमावस्या के दिन घर में जो भी आप भोजन बनाए तो उसमें कुछ मीठा जरूर होना चाहिए। वैसे तो खीर अति उत्तम जो है दूध से बने हुए पदार्थ जो है अति शुभ माने गए हैं, खीर बननी चाहिए। खीर नहीं तो अपना हलवा इत्यादि जो भी है अपना कुछ ना कुछ मीठा घर में जरूर बनना चाहिए प्रत्येक अमावस्या को और पूर्णमासी को। तो अपने पितरों को जो है समर्पित करना चाहिए। और इस दिन जो है शाम को, क्योंकि जो हमारा खास उपाय जो होने वाला है, क्योंकि ये अगहन की जो अमावस्या है ये बड़ी अमावस्या में गिनी जाती है, तो इसमें खास उपाय के तौर पर हमें शाम को क्या करना है कि दीप दान करना है। एक यदि जैसे आपको शनि से संबंधित कोई दशा है, जैसे कोई शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है या शनि की कोई दशा चल रही है, तो आपको जो है पीपल के पेड़ पर जो है एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक घी का दीपक जलाना है। और यदि आपको कोई पितृ जनित कोई दोष हो, जैसे आपका पितृदोष इत्यादि आपके कुंडली में चल रहा हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि एक जो सरसों के तेल का जो दीपक है उसको दक्षिण दिशा को मुंह करके उसको जलाना है पीपल के पेड़ के पास जड़ पे, और एक घी का दीपक जलाना है। क्योंकि पीपल में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जो है सभी जो 33 कोटि देवताओं का जो है उसमें वास माना गया है। खासकर ब्रह्मा विष्णु महेश जी का तो उसमें वास माना ही गया है। तो इसलिए जो है एक घी का दीपक वहां पर जलाएं। जो भी आपकी मन मनोकामना हो, जो भी आपकी इच्छाएं हो, जो आपकी समस्याएं हो, आपके घर में जैसे धन ही रुकता है, आपके घर में कोई बीमारी है जो जाने का नाम ले रहा है, आपके घर में ग्रह क्लेश बना हुआ है, आपके बच्चे जो है आपका कहना नहीं मानते हैं, घर में जो है पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, अनबन रहती है, झगड़ा रहता है, और जैसे पिता जो पुत्र जो है पिता जो माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार से कोई अगर घर की उलझने बनी हुई है, घर संबंधित कोई समस्या है, आपका कारोबार में कोई अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ पर जो है घी का दीपक जला करके और पीपल देश से जो है प्रार्थना करनी है, क्योंकि वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों वहां उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से उनसे परिक्रमा कर उनसे जो है अपनी जो भी आपकी समस्या है उनके आगे बोलना है और उनसे क्षमा याचना मांगनी है। अपने जो भी हमारा कुछ प्रारब्ध बन पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में जो भी हमारे साथ समस्या कब आती है, कुछ न कुछ हमारा प्रारब्ध ऐसा बिगड़ा होता है, पूरे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमारे सामने आता है। तो इसलिए जो है हमें उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और शाम को उसके पश्चात जो है आपको घी का दीपक जो या सरसों के तेल का दीपक जो है या तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। शाम को जैसे आपके घर के दरवाजे पर, घर के मंदिर में तो आपको घी का दीपक जलाना है।
घर के मुख्य दरवाजे पर आप दीपदान कर सकते हैं। और जो देव वृक्ष होते हैं, देव वृक्ष मतलब जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, केले का वृक्ष हो गया, तुलसी जी का वृक्ष हो गया, शमी का वृक्ष हो गया, बेलपत्र का वृक्ष हो गया, इन वृक्षों में जो है एक एक दीपदान कम से कम जरूर करना चाहिए। और वैसे तो जैसे आप 5 दीपक या 7 दीपक जैसी आपकी 11 दीपक जैसी आपकी आवश्यकता वस्तुएं चाहिए। आपके घर के आसपास पर जो भी कोई देव मंदिर हो या कोई पवित्र नदी बहती हो और वहां पर जो है आपको दीपदान जरूर करना चाहिए अमावस्या के दिन। इस दिन दीपदान करने से क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो प्रसन्न होते हैं, भगवान सूर्यदेव जो है प्रसन्न होते हैं। और साथ में जो आपके जन्म कुंडली में कोई पितृ दोष आदि बना हुआ है या कोई आपके पितृ किसी कारण से रुष्ट हैं, तो आपके जैसे हमने होता है कि बच्चे जो है माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं या कहीं कोई हमारे ऐसे कोई कर्म होते जो हमारे आगे आ जाते हैं, तो इससे पितृ दोष बन जाता है। तो वो पितृ दोष जो है उससे शांत होता है। और जिनकी जन्म कुंडली में कोई शनि की जो कोई दशा चल रही हो, कोई राहु केतु की दशा चल रही हो, तो उसमें भी जो है इसका लाभ मिलता है। इसलिए जो है इस दिन अमावस्या के शाम को आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 दीपदान जरूर करने हैं। 5 दीपदान कहाँ करने हैं, अपने घर के मंदिर में और तुलसी महारानी में, घर के मुख्य दरवाजे पे, एक पीपल के वृक्ष पे, और एक जो है आपका कोई देव मंदिर या गंगा इत्यादि कोई तीर्थ हो वहां पर। यदि आपके घर के आसपास कोई गंगा बह रही हो, कोई नदी बह रही हो तो अति शुभ है। तो ऐसे में क्या है कि एक दोने में एक दीपक जला करके तो उसको जो है आप प्रवाहित भी कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से क्या है, छोटे छोटे उपाय होते हैं, इनको करने से क्या होता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आज क्या है कि हम कर्म तो करते हैं पर हम उसको पूर्ण नहीं करते, उन पर हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती। हम जो है ऊंचे ऊंचे चीजों में भागते हैं, आगे आगे भागते हैं। जो छोटी छोटी चीजें हैं हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। छोटी चीज पर हम ध्यान, जैसे छोटे छोटे उपाय होते हैं, छोटे कर्म जो पहले क्या करके हमारे घरों में ये रूटीन में होते थे, जैसे गौ सेवा है, ब्राह्मण सेवा है, क्योंकि इस दिन ब्राह्मण को जो है खीर दान करना चाहिए या खीर से संबंधित भोजन, जैसे खीर का सामान, जैसे दूध है, चीनी है, चावल है, ये जो है ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। किसी न किसी गरीब जन को जो है आप वस्त्र दे सकते हैं, उनको कोई कंबल चाय दे सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से कुछ ना कुछ आपको दान करना चाहिए। क्योंकि पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी, चतुर्दशी, ये कुछ ऐसी तिथियां हैं हमारी, इनमें जो है किया गया जप तप दान जो है विशेष फलदायी होता है। खासकर अमावस्या और पूर्णमासी को तो करना ही चाहिए, क्योंकि कम से कम महीने में 2 दिन भी हम कर लेंगे, कुछ मीठा मीठा बना करके अपने पितरों को, अपने देवताओं को, अपने इष्ट को याद कर लेंगे, तो हमारा जो है उसका कल्याण ही होगा। भक्तों, इस प्रकार से जो भी आपके आसपास में कोई देव मंदिर हो तो वहां पर आपको दीपदान करना है। कोई बहती हुई गंगा इत्यादि वहां पर दीपदान करना है। गौशाला में कुछ चारा इत्यादि की सेवा आप दे सकते हैं। और जैसे आपके घर के आसपास में कोई मंदिर है, वहां पर आप दीप जलाने के लिए जैसे घी या तेल इत्यादि आप वहां पर दान कर सकते हैं। जो आपकी सामर्थ्य अनुसार, जैसे भगवान ने आपको उपलब्ध करा रखा है, जिस योग्य आप हैं उस योग्य आपको करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप कर्जा लेकर के आप दान करो, पुण्य करो, मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूं। मैं कहता हूं जिस लायक तुम्हारे पास है, भगवान ने तुम्हें 1 रोटी दी है तो उसमें से आप आधा दान कर सकते हो, आधा खा सकते हो। 2 रोटी है तो 1 आप दान करके 1 स्वयं खा सकते हो। मतलब जिस लायक है अब उसी वैसे, कुछ नहीं है तो हम 1 गिलास पानी पिला करके किसी को, कुछ नहीं हमारा समय है, हम किसी को 2 मिनट का समय दे करके अपना समय का दान कर सकते हैं, या 2 मीठे बोल किसी साथ प्रेम से बोल करके, या कुछ नहीं तो हम कहीं मंदिर में बैठ करके 1 घंटा हरि नाम कीर्तन ही कर लें, वो भी समय का दान है। 1 घंटा, 10 मिनट, आधा घंटा जो समय मिले किसी भी देव मंदिर में बैठ करके अपना हरि कीर्तन कर ले, हरि का नाम सुमिरन कर लें, तो उसमें भी जो है अनंत फल है। बाकी कोई भी पुण्यतिथि हो, हमें फिर जो है राम नाम नहीं छोड़ना है। सुबह से लेकर शाम तक उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हमें जो है राम नाम जपना है, राम नाम का आश्रय लेना है। तो इस प्रकार से, क्योंकि राम नाम ही एक ऐसा है जो हमें इस भवसागर रूपी समुद्र से पार कर सकता है, जो हमें इस लोक में भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है। हमारे जो पूर्व जन्म, जो हमारे पितृ जो लोग हैं, इनको किसी कारण से जो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाए हैं, उनको भी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जब हम राम का नाम लेते हैं तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जब कहते हैं कि किसी कुल में जब कोई नाम जापक अगर उत्पन्न होता है, जो भगवान का नाम जो सिमरन करता है, तो उसके कुल जो है उसके तर जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है समय निकाल करके भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। खासकर अमावस्या तिथि है, इसलिए हमने खाने पीने में विशेष ध्यान देना है, सात्विक भोजन करना है, किसी प्रकार से तामसिक और इस तरह से भोजनों से परहेज करना है, किसी की चुगली, निंदा और चोरी, चकारी, फरेब, झूठ इत्यादि से हमें बचना है। और जितना भी हो सके हमें राम का नाम स्मरण करना है। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या अपने आस पड़ोस में गली मोहल्ले में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी कुछ न कुछ सेवा करें। कोई सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा उनके साथ बैठ करके उनके दुख सुख में जो है उनका दुख को बांट सकते हैं, उनका अनुभव का जो है अब आनंद ले सकते हैं। भक्तजनों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। पता नहीं किस रूप में कहाँ किसको भगवान मिल जाए और कौन सी बात किसके घर में जो है उसके दिल में प्रवेश कर जाए, किसका भला हो जाए। इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।